इसको भी एडमिट कर देते हैं। ठीक है, ये हमने एक्सेल ओपन किया। अभी तक हमने लास्ट वाली क्लास में हमने फॉर लूप देखा था कि फॉर लूप को कैसे वीबीए में यूज करते हैं। आज हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि हम वीबीए से डाटा एक्सेल में कैसे सेव करते हैं। मतलब वीबीए से कुछ एंट्री करेंगे तो अपने आप यहाँ पर एक्सेल में हमारे पास जो रो और कॉलम्स हैं, मतलब जो सेल है इसमें कैसे सेव होगा वो देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक्सेल ओपन कर रखा है हमने। ये डेवलपर टैब पे गए, विजुअल बेसिक पे क्लिक किया। ठीक है, हमारा ये वीबीए ओपन हो गया। अब हमने इंसर्ट किया, हमारा मॉड्यूल ले लेते हैं, एक मॉड्यूल इंसर्ट हो गया। ठीक है, एक सब प्रोसीजर बना लेते हैं। वीबीए कुछ भी हमको जो नाम देना दे सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक्सेल में डाटा सेव करने के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं, स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग ले लिया। अब हमने क्या करा, स्ट्रिंग ले लिया। अब इनको हमको पता है कि यूजर से वैल्यू लेने के लिए हम क्या करते हैं, इनपुट बॉक्स का यूज करते हैं। तो हमने ए लिया, इसमें इनपुट बॉक्स ले लिया। ठीक, यूजर से वैल्यू लेने के लिए हमारे पास सिंटेक्स है ही, ये इंटर, हमने यहाँ पर एक्स ले लिया और यहाँ पर एक्स ले लिया। या ए है तो ए ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्ट्रिंग अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं ना। हमने ए कर दिया, हमने ब्रैकेट नहीं लगाया इसलिए एरर आ गई यहाँ पर। ठीक है, मतलब यूजर से हमने जो वैल्यू ली वो ए के अंदर आ गई। अब मुझे एक्सेल में सेव करना है, तो एक्सेल में सेव करने के लिए, यहाँ पे हम लिखते हैं सेल्स। ठीक है, क्योंकि हमको पता है रो और कॉलम का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है, सेल होता है। तो सेल्स लिखेंगे। और देखो यहाँ पर इसका सिंटेक्स दिखा रहा है, रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स दिख रहा है, ये दिख रहा होगा तुमको। मतलब जो सबसे पहले सेल्स के बाद लिखेंगे वो रो नंबर होगा, उसके बाद जो होगा कॉलम नंबर होगा। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया 1,1। तो मैं चाह रहा हूँ कि पहली रो के पहले कॉलम वाली जो सेल है 1,1, मतलब पहली रो के पहले कॉलम वाली जो सेल है उसके अंदर मैं चाह रहा हूँ ए की वैल्यू स्टोर करना, जो हम ए यूजर से ले रहे हैं। ये समझ में आया क्या लिखा है अपन ने? ये समझ में आया क्या लिखा अपन ने? सेल्स लिखना है क्योंकि अपन को पता है रो और कॉलम का इंटरसेक्शन पॉइंट सेल होता है। ठीक है, तो सेल लिखा तो हमको बताना पड़ेगा जो सेल है ये कौन से रो और कॉलम का इंटरसेक्शन वाला है। तो हमारी पहली रो और पहला कॉलम, उसके अंदर हम चाह रहे हैं स्टोर करना एक, इसलिए इसका सिंटेक्स होता है सेल्स और ब्रैकेट में रो नंबर कॉमा कॉलम नंबर और इक्वल टू जो भी हमको वैल्यू स्टोर करना है। ये समझ में आ रहा है क्या लिखा अपन ने? यस जल्दी सर। बोलो। यस सर, आ रहा है। है ना, इसको अपन रन करा के देखते हैं। क्योंकि मैंने सबसे पहले इनपुट बॉक्स लिया है तो इनपुट बॉक्स शो हो गया यहाँ पर रन कराने पे। यहाँ पर अपन ने किया राम, और जैसे ओके लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो रो में जो एक्सेल होगी, यहाँ देखो ये लिखा आ गया, पहली रो और पहले कॉलम में हमारे पास राम लिखा आ गया, दिख रहा है? यस सर। ये कहाँ से आया? ये हमारा यहाँ से आया, हमने सेल्स लिख के 1,1 लिखा है, तो पहली रो के पहले कॉलम में राम आ गया। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक और ले लेता हूँ वेरिएबल, एक बी और ले लो यहाँ पे, एक स्ट्रिंग वेरिएबल बी और ले लो। ठीक, यहाँ पर एक और अपन ने इनपुट बॉक्स ले लिया। यहाँ पर भी बी कर दिया और यहाँ पर भी बी कर दिया। ठीक है, पहली रो के पहले कॉलम में मैं चाहता हूँ ए आ जाए, ए की वैल्यू आ जाए। अब मैं चाहता हूँ दूसरी रो के पहले कॉलम में बी आ जाए, जो अपन बी यूजर से लेंगे। तो यहाँ बी कर दिया, पहली रो के पहले कॉलम में ए आ जाए और दूसरी रो के पहले कॉलम में बी आ जाए। ठीक है, तो ये अपन ने वापस रन किया, वापस इसने रन किया। अब मैंने यहाँ पर दे दिया पहला मोहन, तो मोहन। ठीक है, फिर यहाँ पर दे दिया अपन ने क्या, श्याम।
वापस बी के लिए श्याम ने दिया, कर दिया ओके। तो अपन देखते हैं यहाँ क्या आ गया, देखो मोहन और श्याम आ गया, यस समझ में सर। आया? यस सर। मतलब जो पहले लिखा हुआ था उसकी जगह हटकर यहाँ पर जो अपन ने अभी सर इंटर एक बार किया, फिर से बता दो। आप फिर से बता देते हैं एक बार। ये अपन चाहे तो इसको खाली भी कर सकते हैं यहाँ पे, और यदि लिखा है तो ओवरलैप हो जाता है, हट के नया जाता है, ये खाली भी कर दिया। ठीक है, हम ये चाह रहे हैं कि जो हम यूजर से वैल्यू इंटर कर रहे हैं वो हम एक्सेल में दिखे हमारे पास। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, अपन को ये तो पता है कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, तो हमने यहाँ पर ए और बी वेरिएबल ले लिए, स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिए। हम चाहे तो इंटीजर कर सकते हैं, हम चाहे तो डबल कर सकते हैं, अभी हमने स्ट्रिंग करा। ठीक है, और स्ट्रिंग करने के बाद हमने यूजर से इनपुट लिया, तो हमको पता है कि इनपुट बॉक्स से लेते हैं, जो भी हमें इनपुट बॉक्स से वैल्यू आ रही है यूजर से उसको हम ए में रख रहे हैं, पहली वाली को, दूसरी वाली जो आ रही है उसको बी में रख रहे हैं। ठीक है, ये जो नई चीज है ये हमारे पास एक्सेल के अंदर डाटा स्टोर करने के लिए हम लिखते हैं सेल्स। सेल से लिखते हैं क्योंकि हमको पता है रो और कॉलम का इंटरसेक्शन पॉइंट सेल होता है, और एक्सेल में सेल के अंदर ही डाटा स्टोर होता है, रो या कॉलम में नहीं होता। जहाँ पर सेल होती है, जहाँ पर रो और कॉलम आके मिलते हैं वहाँ डाटा स्टोर होता है, तो इसलिए हमें आपको बताना पड़ेगा सेल्स, और यहाँ पे बताना पड़ेगा कौन सी रो है कौन सा कॉलम है। पहली जो इंडेक्स है ये रो इंडेक्स होती है, दूसरी जो इंडेक्स होती है वो कॉलम इंडेक्स होती है। जैसे हम यहाँ लिखते हैं सेल्स, ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखा रहा है रो इंडेक्स, दिख रहा है, ये दिख रहा है तुमको सामने, ये रो इंडेक्स और ये यस कॉलम सर। इंडेक्स। तो पहली वाली जो है हमारी रो को बताती है, दूसरी वाली कॉलम को बताती है। तो हम चाहते हैं कि पहली रो के पहले कॉलम में ए आए, तो हमने सेल्स 1,1 लिख के ए लिख दिया, बराबर इक्वल टू ए कर दिया, तो जो ए की वैल्यू होगी वो पहले रो के पहले कॉलम में आ जाएगी। दूसरी तरह हम चाहते हैं कि दूसरी रो के पहले कॉलम में बी आए, तो हमने बी लिख दिया 2,1 लिख के। अब इसको रन कराएंगे, हम चाहते हैं यार, इसके साथ हम चाहते हैं कि समझो कि पहली रो के चौथे कॉलम में, पहली रो के चौथे कॉलम में वापस ए आए, है ना, पहली रो के चौथे कॉलम में। इसको रन कराते हैं, ये रन करा हमने। सबसे पहले इसने इनपुट पहली वैल्यू पूछ रहा है तो हमने लिख दिया राम, ये ओके कर दिया। फिर इसने पूछा दूसरी वैल्यू, तो हमने बी की वैल्यू हमने लिख दिया श्याम, ये हमने ओके कर दिया। तो अब हम देखेंगे कि हमारी वैल्यू यहाँ पर आ गई होगी, ये देखो, इसको अपन ओपन करके इसको शॉर्ट में कर देते हैं, आधा साइज कम कर देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर दिखाने के लिए ये हमने क्या लिखा 1,1 में ए, तो पहली रो के पहले कॉलम में हमारे पास ए की वैल्यू हमने राम करी थी, तो ये राम आ गई। फिर हमारे पास 2,1 दूसरी रो के पहले कॉलम में बी, तो बी की वैल्यू हमने श्याम डाली तो श्याम आ गई। फिर लिखा हमने 1,4, मतलब पहली रो, ये पहली रो के चौथे कॉलम में हमने वापस ए स्टोर कर दिया, तो पहली रो का चौथा कॉलम, मतलब ये पहली रो का चौथा कॉलम भी आ गया। ठीक है, D4 D1 सॉरी यस D1, सर। तो D1 में अपना राम आ गया। समझ में आया ये? यस यस सर। सर। यस इसको सर। अपन इसको एक और एग्जांपल लेते हैं, अपन 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 एक लूप लगाते हैं, लूप के अंदर अपन ये सेल्स लगाएंगे और बार बार लूप चलेगा, और लूप के बाद साथ वैल्यू इंटर होती जाएगी, अपन ऐसा करके देखते हैं। ठीक है, तुमको और अच्छे से समझ में आएगा। इसको अपन चाहे तो डिलीट कर देते हैं, अब अपन ने जो कल फॉर लूप लगाया था अपन वो देखते हैं इसमें। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इन सबको हटा देता हूँ वापस तुम्हारे समझने के लिए। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक एक ए ले लिया स्ट्रिंग के लिए, और एक डिम आई ले लिया एज इंटीजर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, लूप लगाता हूँ फॉर, मैंने ये लूप लगाया फॉर आई इक्वल टू 1 2 4। मैं चाह रहा हूँ 1 2 4, मैं चाह रहा हूँ 1 से लेकर 4 तक के लिए लूप चले, और यहाँ पर अपन ने लिख दिया आखिरी में लूप में नेक्स्ट आता है। ठीक है ना, ऐसे होता है ना। अब मैं चाहता हूँ लूप लगे और लूप से मैं डाटा एंट्री करूँ वहाँ पे। मैंने यहाँ पे कर लिया ए इक्वल टू इनपुट बॉक्स,
कर दिया अपन ने इंटर ए कॉमा ये ए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मेरा लूप चलेगा, सबसे पहले मैं इनपुट बॉक्स आएगा लूप के अंदर, आई इक्वल टू 1 के लिए लूप चलेगा, पहली वैल्यू ए के अंदर स्टोर होगी, अपन इस वैल्यू को अपन सेल के अंदर डाल लेते हैं। तो सेल के अंदर डालने के लिए मैंने लिख दिया सेल्स, और यहाँ पे रो रो पहला रो का इंडेक्स है, तो मैंने रो का इंडेक्स में मैं चाहता हूँ बार बार चेंज होते जाए, मैं पहली रो में, फिर दूसरी रो में, फिर तीसरी रो में, चौथी रो में डाटा एंटर करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे आई दे दिया, और कॉलम हमेशा मैं पहले ही चाहता हूँ, तो मैंने 1 दे दिया, ठीक। और यहाँ मैंने कर दिया है, समझ में आया ये क्या करा अपन? मैं चाह रहा हूँ मेरा ये लूप है, यहाँ पर अपन ने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया ए स्ट्रिंग के लिए, ताकि अपन यूजर से एक स्ट्रिंग ले लें, और आई अपन ने एक वेरिएबल ले लिया लूप चलाने के लिए इंटीजर, ठीक है। अब मैंने एक फॉर लूप चलाया 1 से लेकर 4 तक, अब क्या होगा, आई की वैल्यू 1 के लिए लूप चलेगा, है ना, पहली वैल्यू के लिए लूप चलेगा। फिर यहाँ क्या होगा, इनपुट बॉक्स में एक वैल्यू यूजर से अपन लेंगे, ए में आएगी, तो फिर अभी आई की वैल्यू 1 है, तो सेल 1,1 हो जाएगा, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है, तो 1,1 में ए, तो ए की जो पहली वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी 1,1, मतलब पहली रो के पहले कॉलम। अब नेक्स्ट, अब लूप में आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो फिर ऊपर ऊपर गए अपन, तो अभी 4 तक नहीं पहुंचे अपन, 4 तक तो लूप चलना ही है, फिर अंदर आए, तो आई इक्वल टू 2 के लिए फिर वापस आई इक्वल टू 2 के लिए वापस लूप चलेगा, फिर यूजर से वैल्यू लेंगे, फिर ए में आएगी, फिर आई की वैल्यू 2 है, तो सेल 2,1 हो जाएगा इस बार, क्योंकि आई की वैल्यू 2 है, फिर उसमें ए स्टोर कर देंगे अपन जो नेक्स्ट वैल्यू है, इस तरह लूप चलेगा। समझ में आ रहा है ये? इसको क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? यस सर। इसको अपन रन कराते हैं, फिर एक और बार समझो, है ना। ये मेरा लूप चला, ये 4 बार इनपुट बॉक्स आएगा, क्योंकि मैं 4 तक इसको लूप के अंदर डाला, मैं सबसे पहले इसमें मैंने इंटर कर दिया, यहाँ लिख दिया रूपल, ठीक है, ये रूपल आ जाएगा, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे देवेश, तो अब देवेश आ जाएगा दूसरी लाइन, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या, राधिका, तो ये राधिका आ जाएगा, फिर मैंने लिख दिया क्या, यशराज, तो यशराज आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अपन ने लूप भी 4 तक यस चलाया। ये समझ में आया कैसे आया, फिर से डिस्कस करें इसको। यस सर। देखो ये ऐसे आया, देखो अभी हमने क्या कर रहे थे, हमको पता है लूप का यूज हम कब करते हैं, जब हमको कोई काम मल्टीपल टाइम कराना है, जब मुझे हेलो वर्ड मल्टीपल टाइम या एक से ज्यादा बार प्रिंट कराना है, या कोई टेबल प्रिंट कराना है 5 का 6 का, है ना, या पिरामिड प्रिंट कराना है, स्टार को बार बार प्रिंट कराना है, तो अपन लूप का यूज करते हैं। उसी तरह मेरे को मल्टीपल रो में डाटा प्रिंट कराना है, तो मैंने लूप के अंदर एक इनपुट बॉक्स भी डाल दिया, और लूप के अंदर ही मैंने एक सेल्स भी डाल दिया। तो क्या होगा यहाँ पे, एक अपन ने स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दिया, एक इंटीजर डिक्लेयर कर दिया, है ना, स्ट्रिंग हमने यूजर से वैल्यू लेना इसलिए हमने डिक्लेयर किया, आई हमने लूप को चलाने के लिए डिक्लेयर किया। अब लूप को अपन यदि अपन ने 4 तक चलाया तो 4 बार चलेगा, तो 1 से लेकर 4 तक, ठीक। तो आई की वैल्यू अभी 1 है, अंदर आए, इसके लिए चला, आई की वैल्यू 1 है, अंदर आए, इसके लिए लूप चला। इसमें इनपुट बॉक्स है, तो इनपुट बॉक्स से यूजर से वैल्यू ली अपन ने, और ए में आ गई, ठीक है। अभी आई की वैल्यू 1 है, तो सेल 1, आई की वैल्यू 1 है, तो 1,1 हो जाएगा, और इसके अंदर ए आ गया, तो पहली वैल्यू अपन ने रूपल इंटर करी थी, तो पहली रो के पहले कॉलम में रूपल आ गया, ये आ गया, ठीक है। उसी तरह उसी तरह अब हमारी आई की वैल्यू 2 हो गई, नेक्स्ट है, तो आई की वैल्यू चेंज हो गई, 2 हो गई, तो आई की वैल्यू 2 के लिए वापस अंदर आए, फिर अपन ने यूजर से इनपुट लिया, इस बार अपन ने वैल्यू देवेश ली, तो देवेश ए में आ गया। अब आई की वैल्यू 2 है, तो 2,1 दूसरी रो के पहले कॉलम में, ये देवेश प्रिंट हो गया। फिर आई की वैल्यू चेंज हो गई, 3 हो गई, तो 3 के लिए ऊपर गए अपन, तो 3 के लिए वापस लूप चला, तो वापस ये इनपुट बॉक्स हुआ, फिर यूजर से अपन ने वैल्यू ली, इस बार अपन ने यूजर से वैल्यू राधिका ली, और ये वैल्यू जो है अभी आई की वैल्यू 3 है, तो सेल 3,1 में अपन ने जो यूजर की वैल्यू है, यूजर का इनपुट है वो राधिका है, तो इस बार थर्ड रो के पहले कॉलम में हमारे पास ये राधिका एंटर कर दिया हमने। फिर हम ऊपर गए, आई की वैल्यू 4 के लेके ऊपर गए, क्योंकि 4 तक लूप चलना है, तो चौथे के लिए भी चलेगा, फिर अंदर आए, फिर इनपुट बॉक्स चला, जो फिर यूजर से वैल्यू ली, फिर ए में आई, फिर आई की वैल्यू 4 है, तो चौथी रो यहाँ पे 4,1 हो गया, तो चौथी रो के पहले कॉलम में, चौथी रो का पहला कॉलम क्या है, ये इसके अंदर अपन ने इस बार
यूजर की वैल्यू यशराज ली है, तो यशराज हमारे पास ये चौथी रो के पहले कॉलम में आ गई। समझ में आया? यस सर। यस सर। यदि हम ये 10 बार चलाते हैं तो 10 तक लूप चलाते हैं तो ये 10 बार इनपुट बॉक्स चलता है, क्योंकि लूप के अंदर है ना, ये तो हर बार चलेगा। यस सर। और हर बार फिर आई की वैल्यू चेंज होगी, और फिर हर बार अपन दिखाते हैं यहाँ पे, है ना। इसको हम चाहें तो इसको डिलीट कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ मुझे रो के हिसाब से नहीं करना है, मुझे कॉलम, मुझे रो के हिसाब से नहीं, मुझे कॉलम के हिसाब से डाटा करना है ना। मैं चाहता हूँ, अभी अपन ने अलग अलग रो कर रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि पहली रो में यहाँ आए और कॉलम चेंज हो जाए, तो यहाँ लिख दूँ 1 पहली रो, और कॉलम चेंज हो जाए तो यहाँ लिख दो आई। पहली क्योंकि रो की इंडेक्स है, दूसरी कॉलम की, इस बार अपन कॉलम चेंज कर रहे हैं, है ना। सेव नहीं करना है, सेव को क्लिक कर दिया मैंने, ठीक है। इसको मैंने रन कराया, इस बार अपन ने बाद में आई दिया है, मतलब वेरिएबल अपन ने बाद में दिया, इसका मतलब है ये पहला रो तो कांस्टेंट रहेगी, कॉलम चेंज होते जाएगा, ठीक है। इस बार मैंने पहला एंटर कराया, यहाँ ले लिया पवन, ठीक है। फिर अगली वैल्यू ले ली मैंने, क्या ये नीलिमा, ठीक, ये चेंज हो गई। फिर अगली वैल्यू ले ली अपन ने, क्या इसका नाम, और कौन कौन है अपनी क्लास में, आप उससे लोग हैं, कोमल, ठीक, ये हो गई कोमल, ठीक है। फिर एक हो गई सुमाइला, स्पेलिंग गलत भी हो सकती है सुमाइला, ठीक है। इस तरह से अपने पास ये डाटा स्टोर हो गया, क्योंकि इस बार हमने आई को वेरिएबल को बाद में दिया है, तो कॉलम चेंज हो रहा है और रो हमारी फिक्स है। समझ में आया? हाँ सर ठीक है। यस सर। तो इस तरह से डाटा सेव हो जाएगा। चलो ठीक है ना, अब ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, काफी अपन ने इसको डिस्कस किया। अब आगे चलते हैं इसमें। ठीक है, ये इसको डाटा को डिलीट कर देते हैं, और अपन लूप चलाते हैं, व्हाइल लूप। ठीक है, जैसे अपन ने फॉर लूप चलाया वैसे ही अपन व्हाइल लूप देखते हैं। इसके अंदर व्हाइल लूप कैसा होता है, तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया dim आई एज इंटीजर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लगाया व्हाइल आई लेस देन 5 तक है, तब तक अपन को लूप चलाना है, ठीक है। यहाँ अपन चाहे तो आई की वैल्यू कुछ दे सकते हैं, या मैं, मुझे हेलो वर्ड को 5 बार प्रिंट कराना है सपोज, है ना। हेलो वर्ड या वेलकम को मुझे 5 बार प्रिंट कराना है, ठीक। तो मैंने आई की वैल्यू यहाँ पर दे दी 1, ठीक। 5 बार प्रिंट कराना है तो 1 से लेकर 5 तक चलेगा, इसको 6 तक चला दो क्योंकि लेस देन ले रहे हैं अपन, ठीक। और यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पर अपन ने कर दिया debug डॉट प्रिंट, और यहाँ पे लिख दिया मैंने क्या, वेलकम, ठीक है। क्योंकि पर अपन को आई को चेंज भी करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी ना, और आखिरी में लिखना पड़ेगा, इसको एंड करना पड़ेगा। तो वाइल लूप को एंड करने के लिए डब्ल्यू एंड लिखते हैं, वेंड। फॉर लूप को एंड करने के लिए, फॉर लूप को एंड करने के लिए अपन नेक्स्ट लिखते हैं, तो जैसे वाइल लूप को एंड करने के लिए अपन वेंड लिखते हैं, डब्ल्यू ई एन डी, है ना। अब इसको अपन रन कराते हैं। समझ में आ रहा है क्या लिखा अपन ने ये? यस सर। ठीक है ना, इसको रन कराते हैं, तो हमारा ये वेलकम 5 बार प्रिंट हो गया। अब ये कैसे हुआ, क्योंकि हम अब देखो, इसको देखते हैं हमने कैसे चल रहा है। आई की वैल्यू हमने एक वेरिएबल ले लिया, आई इंटीजर, आई की वैल्यू 1 है, तो यहाँ है 1 छोटा है 6 से, है ना। अंदर का वेलकम प्रिंट हो गया, अंदर का वेलकम प्रिंट हो गया। अब आई की वैल्यू 1 प्लस 1 2 हो गई, ठीक है। आई की वैल्यू 2 हो गई, ऊपर गए हम, यहाँ 2 छोटा है 6 से, वापस अंदर आए, फिर दूसरी बार लाइन में वेलकम प्रिंट हो गया। फिर आई की वैल्यू 3 हो गई, ऊपर गए हम, 3 छोटा है 6 से, अंदर आए, वेलकम प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर आई की वैल्यू 4 हो गई, ऊपर गए, 4 छोटा है 6 से, तो फिर वेलकम प्रिंट हो गया। फिर आई की वैल्यू 5 हो गई, ऊपर गए, 5 छोटा है 6 से, तो वेलकम प्रिंट हो गया। वाई की वैल्यू 6 हो गई, 6 छोटा है 6 से, नहीं है बराबर, तो लगाया ही नहीं, तो बस बाहर होगा।
यदि हमको देखना है आई की वैल्यू भी क्या है हर बार, तो यहाँ पर एंड करके आई कर देंगे तब भी चल जाएगा। वेलकम के बाद मैं आई की वैल्यू प्रिंट कराना चाह रहा हूँ। वेलकम के बाद मैं स्टेट देता हूँ, आई की वैल्यू प्रिंट कराना चाह रहा हूँ। तो इस तरह से मतलब ये 1 से लेकर 5 तक आई की वैल्यू प्रिंट करेगा, क्योंकि अपन ने लेस देन तक चलाया है। ठीक है, यदि मैं यहाँ पर लेस देन की जगह लेस देन इक्वल टू कर दूंगा तो ये हमारा 6 तक चलेगा, 6 के लिए भी चलेगा। ठीक है, इसको रन किया तो ये हमारा 6 के लिए भी चलेगा, ये चल गया। समझ में आ रहा है? यस जी सर। सर। जिस तरह से अपना वाइल लूप जावा स्क्रिप्ट में था वैसी तरह से है। उस केस में हम क्या करते थे, यहाँ पर इसको कंडीशन को ब्रैकेट में लिखते थे। ये जो हमारी कंडीशन थी वहां पर हम इसको ब्रैकेट में लिखते थे इस तरह से, है ना। वहां पे इस तरह से ब्रैकेट में लिखते थे, पर यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है। और लूप के बाद उसमें हम क्या करते थे, यहाँ पर लूप के बाद इस तरह का ब्रैकेट लगाते थे जावा स्क्रिप्ट में। ऐसा भी नहीं लगाना है। इसके अंदर क्या होता है, वाइल लिखना है और डब्ल्यू एंड वेंड आएगा यहाँ पर आखिरी, है ना। इस तरह से लूप स्टार्ट होगा, ओपन होगा। और हमको पता है कि वाइल लूप में हर लूप में 3 पैरामीटर होते हैं, एक इनिशियलाइजेशन लूप का, एक कंडीशन और एक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ठीक है, तो ये लूप का इनिशियलाइजेशन हमने आई को पहले डिक्लेयर कर दिया, इनिशियलाइज हो गया यहाँ पे लूप। यहाँ पर ये कंडीशन हो गई लूप की, और यहाँ पर ये इंक्रीमेंट हो गया। तो इस तरह से हमारा ये लूप चल रहा है। ठीक है, समझ में आया? यस जी सर। सर। जिस तरह फॉर लूप में था, फॉर लूप में हमको ध्यान रखना है यहाँ पर नेक्स्ट आता है, वाइल लूप में यहाँ पे वेंड आता है, डब्ल्यू एंड वेंड। ठीक है, इसी तरह इसमें एक डू वाइल लूप भी होता है। जहाँ इसमें वीबी के अंदर डू वाइल 2 तरह से लूप होते हैं, है ना। एक तो होता है जैसा वाइल चलता है वैसे ही डू वाइल है, यहाँ पर अपन ने डू लगा दिया, ये डू लिख दिया, वाइल लिख दिया। और आखिरी में आता है यहाँ पर वेंड नहीं आता, उसमें आता है लूप। ठीक है, मैंने इसको 5 तक कर दिया। तो ये डू वाइल जैसा वाइल चल रहा है वैसे ही ये भी चलेगा। समझ में आया? जावा स्क्रिप्ट में डू वाइल लूप पहले होता था, कंडीशन बाद में होती थी। इसके अंदर डू वाइल लूप 2 तरह से है, एक तो वैसे ही जैसा वाइल है वैसे ही डू वाइल है, और एक डू वाइल कंडीशन बाद वाला भी है, वो कर रहे हैं अपना। ये समझ में आ रहा है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा वाइल है वैसे ही डू वाइल है, इसमें क्या तो, है ना। मेरे को वेलकम की जगह मान लो मुझे आईटीआई कोपा प्रिंट कराना है। ठीक है, ये मुझे ये नहीं चाहिए, मैंने रन करा दिया। आई इक्वल टू 1 है, 1 छोटा है 5 से, अंदर गया, आईटीआई कोपा प्रिंट हो गया। अब आई की वैल्यू 2 हो गई, उसके लिए लूप चला, 2 छोटा है 5 से, आईटीआई कोपा सेकंड बार प्रिंट हो गया। फिर 3 के लिए लूप चला, ऊपर गए, 3 छोटा है 5 से, आईटीआई कोपा प्रिंट हो गया। फिर 4 हो गया, ऊपर गए, 4 छोटा है 5 से, फिर प्रिंट हो गया। 5 हो गया, आई की वैल्यू 5 छोटा है 5 से नहीं है, पर इक्वल भी लगा रखा है तो इसके लिए भी लूप चलेगा, 5 इक्वल टू 5। फिर अंदर अंदर आया, आईटीआई कोपा प्रिंट हो गया। तो इस तरह से ये लूप आगे बढ़ चला। इस तरह से वाइल था, उसी तरह ये डू वाइल लूप है। समझ में आया? यस सर। और एक डू वाइल लूप ऐसा होता है जिसके अंदर कंडीशन बाद में होती है, इसके अंदर भी वीडियो है। ये कंट्रोल एक्स करके अपन यहाँ डालता है। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा, इसमें ये होगा कि डू लिखते हैं, फिर लूप के अंदर जाते हैं, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। ठीक है, और फिर बाद में कंडीशन चेक होती है। जैसे मैंने यहाँ पर आई इक्वल टू 10 है, ठीक है, आई इक्वल टू 10 है, और ये मैंने इसको उठा के यहाँ रख दिया। ठीक है, अपन ने लिख दिया आई की वैल्यू 10 है, और यहाँ चेक कर रहे 10 छोटा है 5 से, तो है क्या, ये लूप एक बार भी नहीं चलेगा। ये लूप एक बार भी नहीं चलेगा क्योंकि 10 छोटा ही नहीं है 5 से, 10 तो बड़ा है ना, तो कंडीशन गलत हो गई, इसके अंदर ही नहीं जा रहा है। पर यदि में एक और डू वाइल होता है जिसके अंदर वाइल बाद में आता है, मतलब कंडीशन बाद में चेक होती है, इस तरह से होता है। तो इसमें क्या होगा, ये लूप कम से कम एक बार चलेगा। वो इसलिए चलेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे आई को डिक्लेयर कर दिया इंटीजर, यहाँ आ रहा हूँ आई की वैल्यू 10 है, यहाँ आ रहा, लूप शुरू हो रहा है, लूप के अंदर का ये लाइन प्रिंट हो गई। अब आई की वैल्यू 11 हो गई, 10 से बढ़कर 11 हो गई। अब चेक कर रहे हैं अपन 11 छोटा है 5 से, तो नहीं है तो बाहर हो जाएंगे, तो कम से कम लूप एक बार चली जाएगा क्योंकि लूप के अंदर चले गए अपन। ये रन कराया, एक चल गया एक बार। समझ में आया ये लूप एक बार क्यों चला? ये समझ में आया ये लूप एक बार क्यों चला?
सर ये वाला बिल्कुल नहीं आया समझ। ये वाला इसलिए नहीं समझ में आया क्योंकि ये लूप अलग है दोनों लूपों से। इसमें ये दिक्कत ये है कि इस लूप में अपन कंडीशन को बाद में चेक कर रहे हैं। इसमें क्या करते हैं, पहले अपन वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, फिर लूप के अंदर चले गए। तो लूप के अंदर चले गए तो लूप के अंदर का जो था वो प्रिंट हो गया। यहाँ पर डू है, इसके अंदर का ये पहली लाइन प्रिंट हो गई। अब आई की वैल्यू 10 से बढ़कर 11 हो गई। अब अपन कंडीशन चेक कर रहे हैं बाद में। मतलब इस लूप में क्या होता था, जैसा कि अपन ने जावा स्क्रिप्ट में डू व्हाइल लूप करा है, ये वही लूप है जो हमने डिस्कस किया था कि इसका ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कि ऐसा कौन सा लूप है जो कम से कम एक बार चलता ही है कंडीशन गलत होने पर भी। तो उसका एग्जांपल है डू व्हाइल। ठीक है, ठीक है सर। तो ये लूप वही है जो कम से कम एक बार चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि इसमें कंडीशन बाद में चेक होगी। जैसे मैंने अब यहाँ पर क्या कर दिया, आई की वैल्यू 4 कर दी या 2 कर दी। अब क्या होगा, अब अपन 2 है आई की वैल्यू, अंदर गए, ये प्रिंट हो गया। ठीक, ये आई टी ऊपर प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ आए, आई की वैल्यू 3 हो गई, तो 3 छोटा है 5 से, तो वापस ऊपर जाएंगे। फिर आई टी ऊपर प्रिंट हो गया दूसरी बार। फिर आई की वैल्यू 4 हो गई, 4 छोटा है 5 से, फिर ऊपर गए, फिर ये प्रिंट हो गया। आई की वैल्यू 5 हो गई, 5 छोटा है 5 से, फिर ऊपर गए। तो इतनी बार कम से कम ये 4 बार लूप चलेगा। ठीक है, ये 4 बार लूप चलेगा क्योंकि एक बार तो पहले चल चुका है 2 के लिए, फिर 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए और 5 के लिए चलेगा। समझ में आया? यस सर। यस ये आ गया समझ में। तो अभी अपन ने 3 लूप डिस्कस किए हैं अब तक, फॉर लूप, व्हाइल लूप और ये डू व्हाइल के 2 लूप हैं। एक तो डू व्हाइल ऊपर लिखते हैं जहाँ कंडीशन पहले चेक होती है, और एक व्हाइल को बाद में लिखते हैं लूप के बाद में, तो कंडीशन बाद में चेक होती है। और अभी अपन ने क्लास में ये देखा है कि VBA से डाटा हम एक्सेल में कैसे सेव कराते हैं। ठीक है, इन चीजों में कोई डाउट है अभी जो किया अपन ने? नो डाउट सर। तो ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो किसको पूछना तो अभी भी पूछ लो।